नमस्ते जी। आज की हमारी कहानी है भरी बरसात में गरीब सास बहू। रामराज समुद्र नाम के गांव में सास शांता और बहू अरविंदा बहुत ही दयाहीन स्थिति में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऊपर से बरसात के मौसम में सर ढकने के लिए छत न होने के कारण कहाँ जाना है ये सास बहू को समझ न आकर एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाती हैं। सासू माँ, आप हमेशा कहती हैं ना, भगवान की परीक्षाएं कठिन हो सकती है लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। ये परेशानी सर आकर 1 हफ्ता हो चुका, लेकिन अब तक ऐसे बारिश में भीगकर भूख के मारे तड़बड़ा रहे हैं ना। अगर भगवान में सच में थोड़ी दया होती तो लाचार औरतों को देखकर जो बेबसी में तड़प रही है, ध्यान भी न देकर ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया होता। बोलिए। देखो बहू, जब हम आनंदित होते हैं तब हमारी खुशी का कारण हमारी समझदारी या बड़प्पन है ऐसा लगता है, और वही अगर जिंदगी में कष्ट आए तो वो भगवान के ऊपर ढकेलकर उनकी निंदा करते रहते हैं। आखिरकार इंसान है ना, फितरत होती है हमारी। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैंने तो सच कहा ना। अगर ससुर जी आज जिंदा होते ऐसी परिस्थिति होती क्या? बोलिए। नहीं बेटा, ये सब स्वचालित है, कुछ कह नहीं सकते हम। ऐसे आपस में उनकी जिंदगी की क्या दशा बन चुकी है ये बातें करती हैं दोनों। ठीक 2 साल पहले जब अरविंदा शांता के घर नई नई बहू बनकर आई थी, तब ससुर जी सुभाष एक बार अपने बेटे को आवाज लगाते हुए, रवि, थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी में 10 दिन दुकान पर नहीं गए। ठीक है, शादी के बाद ये वो इतनी सारी रस्में होती हैं ये देखकर चुप था, लेकिन अभी बिना कुछ बताए क्यों दुकान पर जाना बंद कर दिया है तुमने? वो दरअसल अरविंदा कह रही थी कि बाहर चलते हैं। ऐसे जाना है, अगर मुझे पहले ही बता देते तो मैं वहां पर दुकान पर जाकर बैठ जाता। ऐसे दुकान पर अगर तुम भी नहीं मैं भी नहीं तो व्यापार का क्या होगा? अब घर की जिम्मेदारियां कब समझोगे तुम? ओहो, फिर से शुरू कर दिया आपने। वो छोटा बच्चा नहीं है जी, शादी हो चुकी है, बहू अपने नए घर आई है, छोटे बच्चों की तरह उसे डांट रहे हो। ऐसे हमेशा की तरह अपने बेटे को बचाती है वो। असल में बचपन से ही शांता ने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। सिर्फ उसी के कारण उसका बेटा बिना कोई जिम्मेदारियों के हैं इस बात पर हमेशा डांटा करता था सुभाष शांता को। ऐसे शादी होने के बावजूद भी कई सारी बातों पर जिम्मेदारियां न लेने के कारण सुभाष उसे डांटा करता था। एक बार बेटा रवि अपनी माँ के पास गुस्से में आकर, माँ, पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पापा जिम्मेदारियां नहीं कहते। अब पापा क्या कर रहे हैं? पीछे के गांव के प्रसाद को 10 लाख रुपए उधार दिया, हामी में दस्तखत करके। सासू माँ, अगर आपको ऐसा ना लगे कि मैं बीच में बोल रही हूँ तो एक बात कहना चाहती हूँ। हर बात पर जो ससुर जी आपके बेटे को डांटते हैं मुझे नहीं पसंद, और वैसे भी हमेशा जिम्मेदारियों को लेकर डांटते हैं। इतनी कौन सी उम्र हो गई है जिम्मेदारियों के लिए? धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसे अपनी सास की तरह ही वो भी अपने पति के बचाव में बोलते हुए ससुर जी के खिलाफ बोलती हैं। बस रवि की ऐसी बचकानी हरकतों पर घर में एक नहीं दो दो औरतों का सपोर्ट मिलने पर वो कई सारी बातों पर ऐसे ध्यान ही नहीं दिया करता था। ऐसे में अचानक से सुभाष दिल के दौरे के कारण मर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद ही उस घर में सभी का सच्चाई से सामना होता है। स्वतंत्रता से कोई भी जिम्मेदारियां बिना उठाए घूम रहे रवि को पिता के मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमेशा की तरह उन जिम्मेदारियों से बचकर वो भाग रहा था। बेटा बहू, रवि कल रात में भी घर नहीं आया ना? जी सासू माँ, वो कल रात भी घर नहीं आए। कहाँ चले गए ये भी नहीं पता है। और दूसरी तरफ वहाँ दुकान पर हमें लोग लूट रहे हैं, ऐसे न जाने कितने लोग आकर कह रहे हैं, और आपके बेटे तो ऐसे जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं बिल्कुल। हाँ बेटा, मुझे भी इस बात का डर है। तुम्हारे ससुर जी जब थे तब उसे कितना समझाया करते थे, उसके पीछे क्यों पड़ते थे अब पता चलता है। शायद क्या होने वाला है ये पहले से ही पता था, इसलिए जिम्मेदारियां उठाओ ऐसे बार बार कहा करते थे। लेकिन मैं क्यों उसे ऐसे बार बार कहते हो, ऐसे उन्हें ही डांटा करते थे। आप ही नहीं सासू माँ, उस मामले में मैंने भी ससुर जी को गलत ही ठहराया था। क्या करें अब, ससुर जी नहीं है तो पता चला हमें। ऐसे हाथ जलने के बाद पत्ते की खोज में थे वो सास बहू।
ये ऐसा था तो दूसरी तरफ पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा रवि एक एक करके अपने पिता की रखी सारी जायदाद को बेचना शुरू करता है। उन पैसों को आराम से खर्च करते हुए उस पर विश्वास करने वाली पत्नी और माँ को भूल जाता है। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद सारी जायदाद खत्म होकर आखिरकार वे लोग रह रहे घर को भी माँ और पत्नी को बताए बगैर कहीं चला जाता है रवि। देखिए, अभी तक आपके मरे पति को देखकर हम चुप थे, लेकिन अब और चुप रहना हमारे बस की नहीं। आपका बेटा घर को गिरवी रखकर पैसे लेकर गया है, ब्याज के लिए। इंसान सामने भी नहीं है, ऐसा कहकर हम पैसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इसीलिए चुपचाप से अगर आप ये घर खाली करके चले जाओ तो आपका भी सम्मान रहेगा और हमारा भी। ऐसे सर छुपाने के लिए छत भी न होने के कारण पहने हुए कपड़ों के साथ ही सास बहू वहां सड़क पर आ गई थी। मदद के लिए कोई मार्ग नजर न आकर वे लोग बारिश में भीगते हुए जंगल की तरफ पहुंच गए। ये जो कुछ भी हुआ वो सब सास शांता के आंखों के सामने आने पर रो रही थी। वो उतने में वहां से प्रसाद और उसकी पत्नी एक एक छतरी अपने सर पर लेकर, उनके हाथ में एक एक छतरी लेकर पेड़ के नीचे बारिश में भीग रहे सास बहू के पास आते हैं। देखो बहना, ऐसे बारिश में भीगकर कब तक रहोगी? चलो हमारे घर चलते हैं ना। जी भाभी, भैया नहीं तो क्या, हम लोग तो है ना तीर्थ यात्रा से कल ही लौट कर आए हैं। आकर हम लोगों ने ये सब जाना। अच्छा चलिए चलते हैं। ऐसे गरीब सास बहू पर दया दिखाकर प्रसाद और उसकी पत्नी उन्हें भारी वर्षा में अपने घर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद करीब एक हफ्ते तक भूखे रहने पर तड़प रही सास बहू को पेट भर भोजन देने पर शांता शुक्रिया अदा करके ऐसे कहती है। समय पर आप आ गए भैया, ये कर्ज कैसे उतारूं पता नहीं। क्या भाभी, अपनों में कर्ज कैसा? एक बार जब सुभाष भैया को पता चला कि हम तकलीफ में हैं, तब साक्षीदार रहकर पैसे दिलवाए थे। वो पैसे समय पर मिलने पर हम व्यापार बचा पाए। आज आपको ये खाना दे पा रहे हैं। ऐसे कहने पर सास बहू को असलियत तब पता चलती है। असल में ये प्रसाद जी को पैसे दिलाने पर ही रवि अपने पिता से झगड़ा कर बैठा था। उसी के बाद ही पिता और बेटे में दूरियां पैदा हुई थी। पिता ने जो किया उसी का बदला लेने के लिए रवि मौज कर रहा था, ऐश कर रहा था पैसों पर। ऐसे रवि के कर रहे कारनामे पर सास बहू भी उसका साथ देने पर वो बर्दाश्त ना कर पाकर घर में वो अकेला हो गया है, इस बात पर उदास होकर सुभाष को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन उनकी वो छोटी सी मदद ही आज छत न रहने के बावजूद भी रोड पर पड़ी जिंदगी को संवारती है, ये समझ आता है। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं। उसके बाद गरीब सास बहू से प्रसाद ऐसे कहता है। बहना, रवि के बारे में बहुत पूछताछ की मैंने, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इसीलिए उसका इंतज़ार करते हुए अपनी जिंदगियों को मत रोको। ऐसे में बिना कोई आधार आप लोग ऐसे गरीबी में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए थोड़े बहुत पैसे जो रखे हैं उसकी मदद से मैं आपको एक फैंसी स्टोर खुलवा देता हूँ। वो चलाते हुए आप लोग अपने पैरों पर खड़े रहिए। आपके पीछे हम लोग हमेशा खड़े हैं। ऐसे बोलते हुए वो व्यक्ति उसे जो मदद मिली उसे लौटाते हुए सास बहू को एक फैंसी सा स्टोर खुलवाकर उनकी गरीबी और तकलीफ जाने के लिए एक मार्ग दिखाता है। ऐसे बरसात के मौसम में सड़क पर आई सास बहू की जिंदगी बरसात के मौसम के खत्म होते ही मार्ग पर आ जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही एक और कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।